हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो कैट 2023 के लिए जो क्वांट का क्रैश कोर्स चल रहा है। आज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है नंबर्स। नंबर सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, प्लस जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा ये समझ लीजिए वही आपके काम का है। कुछ अननेसेसरी आइटम्स मैं इसमें स्किप कर रहा हूँ, जैसे नंबर बेस सिस्टम, राइट। तो नंबर बेस से क्वेश्चंस आपसे कैट में नहीं पूछे जाते हैं, तो मैं यहाँ पर स्किप करूंगा। और भी कुछ कुछ ऐसी चीजें, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा उसमें डीप में नहीं जाना है, राइट। तो जस्ट 3 क्लासेस में नंबर सिस्टम को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कुछ हाईलाइटेड टॉपिक्स जो कैट में पूछे जा रहे हैं पास्ट फ्यू ईयर से, ओके। जहां पर क्वेश्चंस कम है वहां पर समझ जाना कि वहां से क्वेश्चंस आपसे कैट में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में लगभग सारे ही डिस्कस कर दूंगा, लेकिन क्वेश्चंस में वहां पर ज्यादा इंफेसाइज करूंगा क्वेश्चंस पर, जहां से आपसे कैट में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ओके। तो नंबर सिस्टम 1 में आज क्या क्या डिस्कस करेंगे? इंट्रोडक्शन, रियल नंबर एंड देयर क्लासिफिकेशन, जस्ट इसका ओवरव्यू। प्राइम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्राइम नंबर्स का इन डेप्थ डिस्कशन। देन को प्राइम एंड ट्विन प्राइम क्या होते हैं, राइट। और कुछ सर्टेन नंबर्स के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स, और फिर हम जंप कर जाएंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर, जहां से फैक्टर्स वगैरह हमारे इनिशिएट होते हैं, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स में भी अगेन 999 का डिविजिबिलिटी रूल, 1001 का डिविजिबिलिटी रूल, ये सब मैं स्किप करूंगा कि उसका कोई वहां पर यूज नहीं है। आपसे अकेडमिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं वैसे, ठीक है ना। तो जैसा मैंने बताया आपको कि इन डेप्थ में नहीं जाना है, जहां से जैसे आप फैक्टर्स है, फैक्टर्स से क्वेश्चंस पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या रिमाइंडर्स में भी। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें जहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, वहां पर हम ज्यादा एम्फेसिस डालेंगे, राइट। पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो रियल नंबर्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, जस्ट एक ओवरव्यू। रियल नंबर को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। वन होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। रैशनल किसको बोलते हैं? आप किसी भी रियल नंबर को अगर p बाई क्यू फॉर्म में लिख पा रहे हो, राइट, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड ऑल्सो q इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस टाइप के रियल नंबर्स को रैशनल नंबर्स बोल देंगे। लेकिन जिन रियल नंबर्स को आप p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे, राइट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए इरेशनल नंबर होता है √3 या फिर √5 या फिर √2, ऐसे, राइट। ये सब इरेशनल नंबर्स, इनको p बाई की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन रैशनल नंबर जैसे 0.3 को आप 3/10 लिख सकते हो, वो एक रैशनल नंबर है, राइट। रैशनल नंबर में 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होता है इंटीजर और एक होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस में जैसे 2/3, 5/4, 12/17, ये सभी नंबर्स हैं, राइट। तो जो फ्रैक्शंस है 2/3, राइट, 2/3 को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। देन जैसे हमारे पास ये 5/4 को हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन होते हैं? जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जैसे 2/3 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट, ठीक है। q ग्रेटर देन p बाई क्यू फॉर्म क्या होंगे, लेकिन q ग्रेटर देन p होगा। डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जैसे 5/4, ये 5/4 को बोलेंगे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/4 में क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा है, ये यहाँ पर गलत है, ये q लेस देन p होगा, तो उसको क्या बोल देंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही पार्ट है, राइट। यहाँ पर भी q लेस देन p होगा। तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही पार्ट है, बस उसको रिप्रेजेंट करने का एक डिफरेंट वे है। जैसे आप 5/4 को क्या लिख सकते हो? 5/4 का इंटीजर पार्ट अलग कर सकते हो, 1 एंड 1/4, इसको आप कह सकते हो। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हुआ, राइट, जहां पर इंटीजर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इंटीजर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन मिलकर के एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना रहे हैं बेसिकली, ऑलराइट। ये रहा फ्रैक्शंस के बारे में। अगर इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में हमारे पास है -2, -1, 0, 1, 2, और ऐसे करके 0, 1, 2, 3 से लेकर इन्फाइनाइट तक, और ऐसे माइनस इन्फाइनाइट तक, राइट। नेगेटिव इंटीजर्स किसको बोलते हैं? -1, -2, -3 अप टू -इंफिनिटी। पॉजिटिव इंटीजर्स किसको बोलते हैं? 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। और 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। 0 को आप पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स के सेट में काउंट नहीं करते, 0 एक सेपरेट नंबर। फिर आ जाता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन होते हैं? जिनको हम पॉजिटिव इंटीजर कह रहे हैं बेसिकली, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी।
वही हमारे काउंटिंग नंबर्स है, वही हमारे नेचुरल नंबर्स और हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। काउंटिंग नंबर में जीरो भी आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर्स, 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, राइट। ये जस्ट बेसिक क्लासिफिकेशन है। अब नेचुरल नंबर्स का क्लासिफिकेशन देखो तो नेचुरल नंबर्स में हमारे पास आगे आते हैं प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, राइट, नेचुरल नंबर्स में, राइट। तो प्राइम नंबर्स पर चलते हैं एक बार। प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? एनी नेचुरल नंबर n, एनी नेचुरल नंबर n which is completely divisible by, which is completely divisible by only one and itself, which is completely divisible by only one and itself, या फिर आप इसको कह सकते हो और has exactly two factors, has exactly two factors, कौन कौन से? 1 and n। फैक्टर क्या होता है? जो प्रॉपरली उसको डिवाइड करता हो। जैसे 10 का फैक्टर है 2, 10 को 2 प्रॉपरली डिवाइड करता है, 2 5 से 10 इंटीजर आता है डिवाइड होने पर, राइट। सो एनी नेचुरल नंबर n विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ। जैसे हमारे पास नंबर है 2, 2 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 1 एंड 2, और किसी नंबर से वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। 2 के बाद है 3, 3 1 से और 3 से डिविजिबल है। 4 नहीं है क्योंकि 4 हमारा 1 2 4 3 नंबर से डिविजिबल होता है, 2 से ही होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 से। तो 2 3 5 7 11 ऐसे करके, राइट। और लास्ट आता है हमारे पास 97, 1 से लेकर 100 की अगर हम बात करें, राइट। तो ये सभी प्राइम नंबर्स है। इसके बाद भी आएंगे, 100 से ऊपर भी प्राइम नंबर्स होते हैं, राइट। तो जस्ट 1 से 100 तक की अगर बात करें तो आप मेंशन कर सकते हो कुछ कुछ पॉइंट्स। 2 is only even prime number, rest all prime numbers are odd, right। और ये बात आप समझ भी सकते हैं कि अगर कोई और नंबर इवन हुआ तो वो 2 से तो डिवाइड होता ही, राइट। तो जैसे 4 6 8 10 उनका प्राइम नहीं कह सकते क्योंकि वो सभी नंबर्स 2 से भी डिविजिबल होंगे। 1 एंड n इटसेल्फ से डिविजिबल होना चाहिए, दैट्स इट। 2 is only even prime number। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम भी 2 ही है हमारा, राइट। अगर हम बात करें देयर आर 15 प्राइम्स फ्रॉम 1 to 50, 1 से लेकर 50 के जो काउंटिंग नंबर्स है, जो नेचुरल नंबर्स है, उनमें सिर्फ 15 प्राइम नंबर्स हैं। एंड 10 फ्रॉम 51 to 100, 10 फ्रॉम 51 to 100, 51 से 100 में कितने प्राइम नंबर्स हमारे पास? 10, राइट। नेक्स्ट, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 and 3, every prime number except 2 and 3 can be expressed in the form 6k plus minus 1, right, but converse is not always true। मतलब कोई नंबर 6k plus minus 1 फॉर्म का है तो जरूर नहीं वो प्राइम नंबर हो, बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है ना। जैसे आप कह रहे हो 29 इज अ प्राइम नंबर, तो 29 को आप लिख पा रहे हो 6k minus 1, 6 5 से 30 minus 1 फॉर्म में, तो सेटिस्फाई कर रहा है 29, राइट। बट अगर कोई नंबर 6k minus 1 या 6k plus 1 फॉर्म का है तो जरूर नहीं वो नंबर प्राइम नंबर, राइट। जैसे 6 into 9 plus 1 is 55, 6k plus 1 फॉर्म का है बट 55 is not a prime number, राइट। तो कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हुआ ना। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर किसको बोल देंगे?
any natural number which has more than two factors. Two factors is called composite number, right? कंपोजिट नंबर का आप एग्जांपल देंगे 4 इज अ कंपोजिट नंबर, 8 6 ये सभी कंपोजिट नंबर्स हैं, राइट? जिनके दो से ज्यादा फैक्टर है उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं, राइट? जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। और 1 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, राइट? नाउ नेक्स्ट, को प्राइम नंबर किसको कहते हैं और ट्विन प्राइम कौन होते हैं? पहले ट्विन प्राइम देख लीजिए। ट्विन प्राइम किसको बोलते हैं? P, P plus 2 make a twin prime pair, right? Where P as well as P plus 2 are prime numbers, as well as P plus 2 are prime numbers. उनको twin prime बोलते हैं, are prime numbers. I would say बिल्कुल important part नहीं है, but just एक conceptual definition मैं आपको दे रहा हूं। तो जैसे 3,5 एक ट्विन प्राइम का पेयर है, क्योंकि 3 एंड 5 दोनों हमारे प्राइम नंबर्स हैं, और 3,3 प्लस 2 इसको आप कह सकते हो, मतलब प्राइम नंबर्स एट अ डिफरेंस ऑफ 2 बेसिकली। 3,5 हुआ, 5,7 हुआ, ऐसी 11,13, राइट? ये सभी ट्विन प्राइम के पेयर्स हैं। 17,19 या फिर आप कह सकते हो 29,31 इस टाइप से। तो प्राइम नंबर्स दो के डिफरेंस पर, राइट? ये सब ट्विन प्राइम्स हैं। को प्राइम किसको बोलते हैं? को प्राइम वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 हो। टू नेचुरल नंबर्स which have HCF equals to 1, जिनका HCF 1 हो, राइट? टू नेचुरल नंबर जिनका HCF 1 हो। जैसे आप कह सकते हो 3,8 आर को प्राइम, राइट? 3 और 8 का HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा फैक्टर जो उन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे। तो 3 को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला फैक्टर कौन है? एक तो 1 है और एक 3 है। 8 को कंप्लीटली डिवाइड करने वाले फैक्टर्स कौन से है? 1, 2, 4, 8। अगर आप इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स देखो, उसमें सिर्फ 1 आता है, ठीक है? तो ऐसे नंबर्स को हम लोग को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। 3,8 हुआ, या फिर आप कह सकते हो 25,36। 25,36 का HCF भी कितना है? 1। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि को प्राइम के पेयर में कोई ना कोई प्राइम नंबर हो। दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, एक प्राइम एक कंपोजिट, सब कुछ वैलिड है, राइट? ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं। यहां पर कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे। 1, इज ऑलवेज को प्राइम। 1 तो हर एक नेचुरल नंबर के साथ को प्राइम होगा, राइट? इज ऑलवेज को प्राइम, राइट? नेक्स्ट आप कह सकते हो n,n+1, मतलब 2 consecutive नेचुरल नंबर्स ऑलवेज को प्राइम। 11, 12 को प्राइम, 12, 13 को प्राइम, 110, 111 को प्राइम। तो 2 consecutive नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। देन आप कह पाओगे 2n-1, 2n+1, 2 consecutive odd numbers always co-prime, ये consecutive odd numbers है। 2n-1 and 2n+1 are consecutive odd numbers। 11, 13, 13, 15, 15, 17, 17, 19, 19, 21, 21, 23, ऐसे करके आप consecutive prime numbers का पेयर लोगे तो वो भी co-prime होगा, राइट? नाउ नेक्स्ट चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स पर। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, डिविजिबिलिटी रूल्स हम कुछ सर्टेन नंबर्स के लिए ही याद रखेंगे, राइट? तो जैसे 2 की पावर n के लिए 2, 4, 8, 16, 32 इस टाइप के नंबर्स के लिए डिविजिबिलिटी रूल। तो यहां पर आप लिखो पहले 2 की पावर n का डिविजिबिलिटी रूल।
2 की पावर n से मतलब क्या हमारा 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। कोई भी नंबर 2 की पावर n से कब डिविजिबल होता है, राइट? व्हेन लास्ट n digits are divisible by 2 की पावर n। ओके, तो मतलब अगर आपको देखना है कि कोई नंबर 8 से कब डिविजिबल होगा, तो 8 है हमारा 2 पावर 3। जैसा आप देखना चाहते हो 4, 6, 8, 2, 1, 9, 3, 4, इस नंबर को आप 8 से डिवाइड करना चाहते हो, तो आपको पूरा नंबर डिवाइड करने की नीड नहीं है, क्योंकि 8 है हमारा 2 की पावर 3। तो जस्ट लास्ट 3 डिजिट्स चेक कर लो, जस्ट लास्ट 3 डिजिट्स चेक करो, तो 934 डिवाइड बाई 8 आप कर लो, राइट? जो भी यहां से रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये कंप्लीट डिविजिबल है, अदरवाइज जो भी रिमाइंडर आए, राइट? ऐसे चेक कर सकते हैं। जैसा रूल 2 की पावर n के लिए है, सेम रूल 5 की पावर n के लिए है। तो सेकंड पॉइंट आप लिखोगे 5 पावर n का डिविजिबिलिटी रूल। 5 पावर n, तो जैसे 5, 25, 125, इस टाइप के नंबर्स के लिए डिविजिबिलिटी रूल। तो सेम लाइन नोट करेंगे, व्हेन लास्ट n digits are divisible by 5 पावर n। ठीक है, तो अगर आपको 125 का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो लास्ट के 3 डिजिट्स उठाओ नंबर के, उनको 125 से डिवाइड करके देख लो। ओके, नाउ थर्ड आ जाता है डिविजिबिलिटी ऑफ 3, राइट? तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? व्हेन सम ऑफ डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 3। अगर नंबर के सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल हो जाए 3 से, तो वह नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। आइडेंटिकल रूल है 9 के लिए। 9 के लिए जो हमारा रूल है वो भी सेम है, व्हेन सम ऑफ डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 9। ओके, अब एक बार इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लो 3 और 9 के लिए। तो 9 के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे नंबर, राइट, सेम नंबर ले लो 4682193 4, 6, 8, 2, 1 एंड 934, यही हमारा सेम नंबर है। आपको देखना है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसके डिजिट्स का सम कैलकुलेट करो। 4 + 6 10, 10 और 8 18, 18 to 20, 21, 30, 33 एंड 4 37। उसके डिजिट्स का सम आ रहा है 37। तो आप 37 को फर्दर 9 से डिवाइड करो। उसके लिए अगेन आप चाहो या तो इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दो, 9 4 36, 1 इज द रिमाइंडर, या फिर आप इसके डिजिट्स का सम करो। 3 + 7 10 आता है, 10 डिवाइड बाई 9। अगेन आप 10 को 9 से डिवाइड कर दो, 1 रिमाइंडर है, या फिर आप इसके डिजिट्स का सम करो तो 1 + 0 1, राइट? तो ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, तो 9 का और 3 का डिविजिबिलिटी रूल आइडेंटिकल है। 2 की पावर n, 5 की पावर n का डिविजिबिलिटी रूल आइडेंटिकल है। अब लास्ट डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे जो कि 11 के लिए हम यूज करते हैं, राइट? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 पार्ट 5। 11 का रूल क्या कहता है कि आप किसी भी नंबर के ऑड प्लेस के डिजिट्स और इवन प्लेस के डिजिट्स का डिफरेंस देखो, राइट? जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूं, 4, 6, 8, 3, 1, 9, 2, 7, 4। लेट्स सी ये कोई नंबर है, आप इधर से स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो ये वाला डिजिट प्लस साइन के साथ, ये वाला माइनस साइन के साथ, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस एंड प्लस, राइट? अब आप देखो नंबर कितना आ रहा है। प्लस प्लस वाले कितने? 4, 2, 6, 1, 7, 8, 15 एंड 4 19। और माइनस वाले कितने हैं? 7, 9, 16, 3, 19 एंड 6, 25। 19 minus 25 is -6। दैट मीन्स ये जो हमारा नंबर है
वो 11 से डिविजिबल नहीं है, ये -6 की जगह 0 आना चाहिए था, तब वो हमारा नंबर डिविजिबल हो जाता। ठीक है, अभी इस -6 को मतलब यहाँ से 11 का रिमाइंडर में कैसे निकालना है वो मैं रिमाइंडर्स में डिस्कस करूंगा। एक कॉन्सेप्ट होता है नेगेटिव रिमाइंडर का, तो अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ डीप में, मैं जस्ट यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि अगर ये हमारा 0 आ जाता तो ये गिवन नंबर 11 से डिविजिबल होता। जैसे हम लोग जानते हैं 14641 ये नंबर 11 से डिविजिबल होता है, 11 की पावर 4 है ये नंबर। आप चेक करो इसके लिए, ये प्लस साइन के साथ, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। 16718 प्लस वाला 8 आया और माइनस वाला -4 वो भी 8, 8 - 8 इज 0, तो ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं था ऊपर वाला। ओके, ये रूल है, राइट साइड से आपको स्टार्ट करना है। ओके, अब चलते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर। सो इफ n इज इक्वल टू 6a57b9865 इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 1375। पहले देखो ये 1375 क्या होता है। सो 1375 इज 11 into 125, राइट। मतलब आप चाहते हो गिवन नंबर 11 से भी डिविजिबल हो और 125 से भी डिविजिबल हो। 125 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ चुके हैं कि लास्ट के 3 डिजिट्स 125 से डिविजिबल होने चाहिए। ये 865 है, कैन आई से नो पॉसिबल पेयर एग्जिस्ट, नो पेयर एग्जिस्ट। व्हाई? क्योंकि 865 इज नॉट डिविजिबल बाई 125, नॉट डिविजिबल बाई 125। अगर 865 की जगह 875 होता तो हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते थे, राइट। चलो मान लेते हैं कि ये हमारा 875 होता जस्ट लर्निंग के लिए, तो हम लिखते नंबर को 6a57b 8, राइट, b के बाद 9, b9, और यहां पर मान लेते कि 875 ये नंबर होता लेट से। ओके, तो आप बोलते 875 125 से तो डिविजिबल है कंप्लीटली। ओके, तो अब हमें देखना है कि 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। चेक करो कितना आ रहा है ये। सो 5 8 13 एंड b एंड 5 18 6 24 प्लस b, और माइनस कितना आ रहा है, -7 -9 -16 एंड -7 -23, तो 23 एंड -a, दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, या तो ये 0 हो सकता है, अगर ये 11 आता तो 11 डिवाइड बाय 11 भी तो 0 हो जाता ना, तो या तो ये 0 आना चाहिए या फिर ये 11 आना चाहिए या फिर ये 22, इस टाइप से हमारा कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, देखो 24 - 23 कितना होता है 1, तो 1 प्लस b माइनस a अगर ये 0 हो जाए एक केस, या फिर 1 प्लस b माइनस a अगर ये 11 हो जाए दूसरा केस, या फिर 22, ऐसा करके हम देख लेते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस b माइनस a इज 0, यहाँ से आप क्या कह पाओगे, a माइनस b इक्वल्स टू 1। अगर a माइनस b 1 है तो a और b की पॉसिबिलिटी क्या आएंगी, डिजिट्स है ना a एंड b, तो a हमारा 9 हो सकता है और b हमारा 8, तो या तो 9,8 पेयर बन सकता है या फिर 8,7 पेयर बन सकता है। a माइनस b शुड बी 1, 8,7 या फिर 7,6 6,5 से लेकर 1,0, a हमारा 1 हो जाए और b हमारा 0 हो जाए, तो ये तो आगे 9 से लेकर 1, मतलब a हमारा 9 से 1 तक वेरी कर रहा है, 9 पेयर्स तो यहां से आ गए, राइट। अब सेकंड केस पर चले, तो सेकंड केस में क्या है, 1 प्लस b माइनस a इक्वल्स टू 11, तो यहां से आप कह पा रहे हो कि b माइनस a इक्वल्स टू 10, 2 डिजिट्स का डिफरेंस 10 नहीं हो सकता। ओके, तो b माइनस a कांट बी 10, 2 डिजिट्स का डिफरेंस 10 हो ही नहीं सकता। 2 डिजिट्स का मैक्सिमम डिफरेंस 9 हो सकता है, 9,0 पर, जब एक डिजिट सबसे बड़ा 9 हो और दूसरा डिजिट सबसे छोटा 0, तो 9 माइनस 0 9 डिफरेंस बनता है, 10 आप बना ही नहीं सकते, तो उसका आंसर सिर्फ ये आ जाता है 9 पेयर्स आर पॉसिबल। यदि 11 नहीं है तो आप सोच पाओगे कि आगे 22 अगर यहाँ पर होता तो वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, राइट। नाउ
नेक्स्ट होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको देख लो एक बार क्या कहता है ये। तो इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को अपने एकेडमिक्स में बहुत छोटे छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है ये। इसको अगर मैं लिखूं ऑल्टरनेट वर्ड्स में प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप सभी इसको रिकॉल कर पाएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके, फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये क्या कहता है, every natural number n can be expressed uniquely as powers of its prime factors, ठीक है। और पावर्स हैं इंटीग्रल पावर्स, बेसिकली इंटीग्रल पावर्स एज इंटीग्रल पावर्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जैसे आप कहते हो 72, तो 72 को आप क्या लिखते हो, 72 में कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, मतलब 72 किस किस प्राइम फैक्टर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, उसको चेक करने के लिए या तो आप 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर दो। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, आप यहाँ पर सबसे छोटे प्राइम से उस नंबर को डिवाइड करते हो। 2 से डिवाइड किया तो ये आया 36। अब 36 फिर 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से ट्राई किया, ये आया 18। ये 18 फर्दर 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड किया 9। अब आप 2 से डिवाइड करके नहीं देखोगे क्योंकि 9 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो आप 9 को डिवाइड करोगे 3 से। तो 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9। फिर आपने इसको 3 को 3 से डिवाइड किया तो है 1। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, इन सभी को मल्टीप्लाई करके आप लिख दो। तो क्या आएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो आप 72 को यूनिक वे में लिख पाए हो। एक प्राइम फैक्टर उसका 2 है, एक प्राइम फैक्टर 3 है। जो प्राइम फैक्टर 2 है उसकी पावर 3 और जो प्राइम फैक्टर 3 है उसकी पावर 2, ठीक है। ये है थ्योरम। इन जनरल अगर कोई नेचुरल नंबर n है तो उसको आप कैसे लिखते हो, p1 प्राइम फैक्टर 1 की पावर a1 इंटू प्राइम फैक्टर 2 की पावर a2 एंड सो ऑन, प्राइम फैक्टर pn की पावर an। ऐसा आप लिखते हो किसी भी नेचुरल नंबर n को, राइट। अब ध्यान देने वाली बात है, यहां पर परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब का थोड़ा सा मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। n इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर n हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, इट इंप्लाइज अंडर रूट n इज एन इंटीजर। तो अंडर रूट n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि n एक परफेक्ट स्क्वायर है तो अंडर रूट n एक इंटीजर होना चाहिए। अब बताओ, अगर आपका n परफेक्ट स्क्वायर है तो अंडर रूट n क्या होगा, कैन आई से अंडर रूट n विल बी, राइट, रूट n इज इक्वल टू p1 की पावर a1 बाई 2, हर एक पावर का हाफ हो जाएगा, इंटू p2 की पावर a2 बाई 2 इंटू p3 की पावर a3 बाई 2, हर एक पावर का हाफ हो जाएगा, राइट, pn की पावर an डिवाइड बाई 2। अगर आप पावर्स का हाफ कर रहे हो और पावर हमारी ओड है, तो ओड पावर का हाफ क्या जनरेट करेगा, इर्रेशनल टर्म जनरेट करेगा। जैसे 5 की पावर 3 बाई 2 इज एन इर्रेशनल नंबर, 5 की पावर 3 बाई 2, या 5 की पावर 1 बाई 2 इज अंडर रूट 5। हमें तो अंडर रूट n एक इंटीजर लेकर के आना है। तो कैन यू से कि यहाँ पर जो a1 a2 a3 सारी पावर्स है वो even नंबर होना चाहिए। दिस विल बी एन इंटीजर इफ एंड ओनली इफ a1 a2 up to an are multiples of 2 और are divisible by 2, बोल सकते हैं by 2। जैसे परफेक्ट स्क्वायर के लिए आप कह पा रहे हो, वैसे परफेक्ट क्यूब के लिए कह पाओगे n परफेक्ट क्यूब कब होगा, जब क्यूब रूट ऑफ n इज एन इंटीजर, राइट। तो अगर क्यूब रूट ऑफ n इंटीजर है तो ये जो पावर्स है वो डिविजिबल बाय 3 होंगी। ऐसे फोर्थ रूट के लिए n इज अ परफेक्ट फोर्थ रूट नंबर, तो फिफ्थ रूट नंबर इस टाइप से आपको देखना है, फिफ्थ पावर नंबर एंड फोर्थ पावर नंबर, ठीक है।
तो ये जनरलाइजेशन हमने कर लिया यहाँ पर। नाउ एक एग्जांपल ले लो यहाँ पर, जैसे 72 है, आप 72 को कह सकते हो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आप √72 करोगे तो किसके बराबर आएगा, 2 की पावर 3/2 इंटू 3 की पावर 2/2। जो 3 की पावर 2/2 है वो तो 3 की पावर 1 बन गया। 2 की पावर 3/2 क्या बनेगा, 2 की पावर 1 एंड 1/2। तो 2 की पावर 1 इज 2 और 2 की पावर 1/2 इज √2। तो ये इरेशनल नंबर बन जाएगा। अगर इरेशनल बन गया, हमारे पास अगर √72 इंटीजर आ जाता तो हम 72 को परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि ये जो पावर है, जैसे यहाँ पर पावर 3 है, 3 की जगह अगर 2 का मल्टीपल होती तो हमारी कहानी आसान हो जाती। ठीक है, और हम यहाँ से बोल पाते 72 एक परफेक्ट स्क्वायर, राइट। इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर आया। परफेक्ट स्क्वायर के लिए भी ट्रू है, ऐसे ही परफेक्ट क्यूब के लिए भी आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं इस पर। It's the least natural number by which 4860 should be multiplied so that the resultant product is a perfect square, और सेकंड पार्ट a perfect cube। किस लिस्ट नेचुरल नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए 4860 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 4860, तो फटाफट अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 से आप डिवाइड करोगे 2430 आ जाएगा, और आइडिया लग जाएगा। 243 3 की पावर 5 होता है, तो मैं इसको ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको सीधे लिख रहा हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 और इंटू 5 की पावर 1। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हर एक प्राइम फैक्टर की पावर क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, मतलब 2 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर के लिए। 2 की पावर 2 ये तो ऑलरेडी इवन है। 5 की पावर 3 की पावर 5 है, तो 3 की पावर 6 हो जाना चाहिए। मतलब आप चाहते हो ये नंबर ऐसा दिखे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 6, एक पावर इंक्रीज हो गई, और 5 की पावर 2। ऐसा तब पॉसिबल है जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 के साथ, और 3 5 से कितना होता है 15। तो 15 लिस्ट नेचुरल नंबर होगा जिससे ये हमारा यहाँ पर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। सेकेंड पार्ट में क्या चाहिए, परफेक्ट क्यूब चाहिए। तो परफेक्ट क्यूब के लिए क्या करोगे, पावर को 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 5 इंटू 5 पावर 1। अगर आप चाहते हो कि ये पावर 3 का मल्टीपल हो और लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि आप लिस्ट नेचुरल नंबर ऐसा फिगर आउट करना चाहते हो, तो 2 की पावर 2 को जस्ट चेंज कर दो 2 की पावर 3 में, 3 की पावर 5 को जस्ट चेंज करो 3 की पावर 6 में, और 5 की पावर 1 को 5 पावर 3 में। ऐसा कब पॉसिबल है, जब आपने गिवन नंबर को 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया हो, इंटू 3 की पावर 1 से और 5 की पावर 2 से। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2 की पावर 1 3 की पावर 1 6 और 25 ये आ गया 150। तो 150 लिस्ट नेचुरल नंबर होगा जिससे ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो जाएगी। ओके, तो बहुत ही बेसिक सा था ये सेशन। इसमें हमने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है, हमने जस्ट कॉन्सेप्ट देखे हैं बेसिक, और एक दो क्वेश्चन यहाँ पर किए। जो नेक्स्ट सेशन है नंबर्स का, नंबर्स 2, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम उसमें फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो चीज कैट में पूछी जा रही है एक्चुअल में पास्ट फ्यू ईयर्स में, राइट। तो जो इसका नेक्स्ट सेशन है उसमें हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।